Hello viewers, welcome back to my channel. In this video, I will show you how to use a CAPTCHA in your MSc project or any core project. Okay, so इस वीडियो में हम DNT CAPTCHA का यूज़ करेंगे जो न्यूगेट पैकेजेस से हमें इजीली प्रोवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं. स्टार्ट करने का जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऑलरेडी प्रीवियसली प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया था उसी को यूज़ करते हैं हम इसमें. ठीक है, तो सबसे पहले हमें न्यूगेट पैकेजेस को इंस्टॉल करने पड़ेंगे कैप्चा के लिए. तो उसके लिए हम चलते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट में. हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो है MSc कोर. इसके हम राइट क्लिक करते हैं मेन प्रोजेक्ट में और यहाँ पे जो होगा मैनेज न्यूगेट पैकेजेस. ठीक है, बेसिकली हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो कोर 6 पे बना हुआ है, तो हमें जो कैप्चा है वो भी कोर का लेना है. तो ब्राउज कर लेते हैं हम यहाँ पे, और हमारा जो कैप्चा का नेम था वो था DNT कैप्चा. हाँ, ये वाला जो कैप्चा DNT कैप्चा .core, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं. वर्जन इसका लेटेस्ट वाला ही है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे. तो कैप्चा का जो यूज़ है आप सबको पता ही है किस लिए होता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म और किसी भी टाइप के फॉर्म पे हमें इसको लगाना पड़ता है, ताकि हमारा जो फॉर्म है उसको कॉन्टिन्यूसली फिलिंग से बताया जा सके. बेसिकली हैकर्स से जैसे ऑटो फिलिंग कर देते हैं, उन सब से हम अपने फॉर्म को बचा सकते हैं, अपने डेटाबेस को लोड होने डेटाबेस में फालतू का डेटा आने से रोक सकते हैं, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं पता ही है कैसे होते हैं. तो हमारा जो बेसिकली ये है इंस्टॉल हो चुका है, हमारा कैप्चा का नोगट पैकेजेस था. ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसका काम खत्म हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं. इसके बाद हमें इस कैप्चा को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका टैग क्रिएट करना पड़ेगा. अब ये टैग कहाँ क्रिएट होता है? टैग क्रिएट होता है पेज 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 व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर जो था हमारा व्यू इंपोर्ट. हाँ, इसके अंदर हमें टैग डिफाइन करना पड़ेगा. जैसे कि हमने MSc टैग डिफाइन करा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे हमें DNT कैप्चा को डिफाइन करना पड़ेगा. तो लेकिन उससे पहले हमें जो इसकी सर्विसेज है उसको हमें अपने प्रोग्राम फाइल में यूज़ करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली. तो प्रोग्राम फाइल में चलते हैं हम पहले. सबसे फर्स्ट वर्क जो हमारा यही है. इसके बाद इसमें हमें क्या ऐड करना है, इसके सर्विसेज को ऐड करना है. तो सर्विसेज कहाँ ऐड हो रही है इसमें, वो देख लेते हैं हम. सर्विसेज जो है हमारी ऐप ऐप यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विसेज के पास, तो इसके नीचे हम क्लिक करते हैं. यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं अपनी सर्विसेज को, किसकी, DNT कैप्चा की. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड DNT कैप्चा आ रहा है कहीं, DNT कैप्चा नहीं आ रहा, इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें उस जो लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ेंगी इस पेज पे. क्या था, ऐड DNT कैप्चा. ठीक है, इसके बाद हमें ब्रेसेस ऐड करनी है. उसके बाद हमें लिखना है ऑप्शंस. अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम इसको जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं. इसकी जो लाइब्रेरी है उसको ऐड कर लेते हैं पहले, देखते हैं सोल्यूशन मिलता है कि नहीं. हाँ, ये रहा हमारा लाइब्रेरी, इसको हम ऐड कर लेते हैं. तो ये लाइब्रेरी ऐड हो गई, इसके ऊपर जो एरर था वो हट गया. इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन. अब ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस, हाँ ऑप्शंस ही है. ऑप्शंस के बाद हमें लैम्डा एक्सप्रेशंस देने हैं. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन में. यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं. कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें कुकीज़ को ऐड करना है, कुकीज़ यूज़ करनी है हमें. ऑप्शंस डॉट यूज़ कुकीज़ स्टोरेज प्रोवाइडर. ठीक है, इसके बाद इसके ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आते हैं हम. इसके अंदर लिखेंगे साइट, साइट
क्या था, साइट सेम साइट मोड, सॉरी सेम साइट मोड, उसको हमें क्या डिफाइन करना है, डॉट स्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट लाइन में हमें जो हमारा कैप्चा है वो कितने टाइम में एक्सपायर हो वो हमें डिफाइन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो डॉट एब्सोल्यूट लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट एक्सपायरेशन। इसके अंदर हमें मिनट डिफाइन करना है, मिनट मिनट्स हो गए, मिनट कितने टाइम का होना चाहिए, मतलब कितना मिनट रखें हम, 7 मिनट रख लेते हैं। ठीक है, 7 मिनट से ज़्यादा टाइम तक किसी फॉर्म को फिल करने में लगना ही नहीं चाहिए, छोटा मोटा फॉर्म हो तो। उसके अगर आपको चेंजेस करने फॉर्म के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइम चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमें ऐड करना है शो 1000 सेपरेशन, डॉट शो 1000 सेपरेशंस जो है उसको हम फॉल्स कर देते हैं। बेसिकली ये ट्रू रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, हमें इसको फॉल्स करना है। ठीक है, फॉल्स करने के बाद हमें नॉइस जो होते हैं बेसिकली पिक्सल के डेंसिटी के लिए यूज़ होता है, मतलब पिक्सल अच्छा हो उन सब के लिए यूज़ होता है। इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, डॉट, सॉरी गलत जगह आ गए हम यहाँ पे, यहाँ चलते हैं डॉट विद नॉइस। अब विद नॉइस में हमें पिक्सल डेंसिटी को ऐड करना है, पिक्सल डेंसिटी। पिक्सल डेंसिटी आपको जितना देना दे सकते हो, उसकी क्वालिटी का होता है बेसिकली, पिक्सल तो पता ही होगा आप लोगों को, 26 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके बाद हमें लाइन काउंट डालना है, कितना लाइंस हम लें, लाइंस काउंट में हम कितना ले लें, कुछ भी ले लो, हम 3 ले लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। 3 के बाद अब आपको क्या करना है, इनक्रिप्शन की यूज़ करना है। इसका इंक्रिप्शन की नहीं है तो भी चलेगा, है तो डाल सकते हैं आप। मेरे पास मैंने नहीं लिया हुआ तो हम उसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं, बेसिकली डालने की ज़रूरत भी नहीं है, बिना उसके चल जाता है ये। अगर आप और सिक्योरिटी चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ वर्ड लिख देते हैं ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे क्या करना है आपको। दिस इज़ माई सिक्योर की। ओके, ये हो गया हमारा इसका। इसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट नेम्स देने हैं इसके। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट करें अपने सर्विस को डीएनटी की। ठीक है, इसमें हमें क्या करना था, अब इनपुट नेम्स देने हैं, इनपुट नेम्स। उसके ब्रैकेट में हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, इसके इनपुट नेम्स में हमें क्या डालना है, न्यू डी एंटी कैप्चा कंपोनेंट। इसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस के बाद इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, वापस ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में हमें डालना है, इसके नेम्स डालने हैं, नेम से रिलेटेड कंपोनेंट है, इनपुट नेम्स जो होते हैं वो। तो कैप्चा हिडन इनपुट नेम डाल देते हैं, ये भी हमारे पास, जो आपको डालना डाल सकते हो, नहीं डालोगे ज़रूरी नहीं है इसको डालना। कैप्चा हिडन नेम इक्वल्स टू, नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा, टी एन टी कैप्चा टेक्स्ट। इसके बाद कोमा। अब हमें यहाँ पे क्या डालना है, टोकन नेम डालना है, कैप्चा टोकन नेम इक्वल्स टू डी एन टी, सॉरी डी एन टी कैप्चा टोकन। एक और चीज़ लिखनी है हमें, अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो डाल सकते हो, नहीं डालना तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। कैप्चा नेम इक्वल्स टू, इसके अंदर आपको इसका नेम डालना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं DNT कैप्चा इनपुट टेक्स्ट। आपकी मर्जी है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, बेसिकली इसका कोई यूज़ नहीं है अभी। अगर हम ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाएंगे तो यूज़ है, आपको तो अभी यूज़ करना सिखाया जा रहा है बेसिक लेवल पे कि आप कैसे कैप्चर को इनबिल्ड कर सकते हैं, कैसे उसको फॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम हो गया। इसके बाद हमें क्या ऐड करना है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर ऐड करेंगे, आइडेंटिफायर में हम लिख देंगे अंदर DNT कैप्चा, DNT कैप्चा। ठीक है, तो अब हमारा जो ये मेन काम था इसका काम ख़त्म हो गया है।
यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन लगा देते हैं बाहर, ठीक है। इसके बाद नीचे भी हमें सेमी कॉलन लगाना है, तो नीचे चलते हैं हम, ब्रैकेट के बाहर एरर आ रहा है इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया। तो जो हमारा बेसिक था सर्विस था कैप्चा का, वो हमारे प्रोग्राम फाइल में ऐड हो गया है, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो सर्विस था वो हमने इंजेक्ट कर दिया प्रोग्राम फाइल में। हम क्या करते हैं, कैप्चा को कैप्चा का टैग क्रिएट करते हैं, ठीक है। टैग कहाँ क्रिएट होगा, हमारा टैग जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर चलते हैं, उसके अंदर जो एरिया है उसके अंदर यूज़र है, उसके अंदर हमारा जो व्यू है उसके अंदर इंपोर्ट फाइल, उस पर क्लिक करते हैं, हम ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी ओपन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा है एज इट इज़ हम वही लिख देते हैं। बस हमें लाइब्रेरी चेंज करनी पड़ेगी, कोमा, ठीक है। यहाँ पे हमारा DNT कैप्चा, ठीक है, डॉट कोर है लाइब्रेरी, ठीक है। ये हमारा जो टैग हेल्पर है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं व्यू में, व्यू के अंदर हमें टैग यूज़ करने हैं, किसके, DNT कैप्चा के। तो सबसे पहले हम div लिख लेते हैं, div के अंदर एक क्लास ऐड करते हैं, FORM फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल नहीं है, फॉर्म ग्रुप है, फॉर्म GROUP, फॉर्म GROUP, फॉर्म ग्रुप। तो वर्क करने ना देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें जो इसकी फंक्शनैलिटीज़ है वो ऐड करनी है, फटाफट फटाफट कर लेते हैं। इसके जो टैग्स है उसके अंदर अब जो हमारी चीज़ें हैं वो DNT कैप्चा के अंदर है, जो ये फंक्शनैलिटीज़ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं DNT, आ गया टैग। टैग के अंदर अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है कैप्चा की। इस कैप्चा में जो है इसका जो इमेज है और जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इस टैग के थ्रू ही आ जाएगा, बस उसकी आपको प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैप्चा का जो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक वो शो हो सकता है, जिस वैल्यू तक, वो हम ऐड कर देते हैं, जो कि है मैक्स के अंदर। सॉरी, मेन आ जाता, मेन ही कर देते पहले। तो मेन हमारा क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, 6 डिजिट तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ASP कैप्चा मैक्स, मैक्स में हम क्या करते हैं, 999999 तक जाएगा, ठीक है। अब इसके हमें इसकी लैंग्वेज भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश, कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो, जो भी आपके ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद हमें जो कैप्चा का जो स्टाइल है, किस टाइप का चाहिए, नंबर चाहिए या कैरेक्टर में चाहिए, डिजिट में चाहिए, वो सब हम डिस्प्ले मोड के अंदर लिखते हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन है आपके पास, नंबर टू वर्ड, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स टू वर्ड में कन्वर्ट करके लिखना है, नंबर्स आएगा वर्ड में लिखना है, इस टाइप से। तो हम शो डिजिट वाला यूज़ कर लेते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियोस फालतू में लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो इसका URL है उसको हटाना है, फॉल्स करना है बेसिकली, सॉरी ट्रू करना है, ट्रू कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको कुछ इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको वहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा। यहाँ पे हम प्लेस होल्डर ऐड करना है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ENT, एंटर वैलिड कैप्चा, ठीक है। ये हमारा प्लेस होल्डर हो गया। प्लेस होल्डर के बाद हमें क्या करना है, वैलिडेशन मैसेज भी दिखाना है, एरर मैसेज जो आएगा, वैलिडेशन एरर मैसेज जब कुछ फिल नहीं करेंगे तब चलता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर, कुछ भी लिख सकते हो आप जो आपको अच्छा लगे, कोड, ठीक है। इसके बाद आपको उसकी फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन करनी है, ASP फ़ॉन्ट नेम भी होता है ना, हाँ। फ़ॉन्ट नेम में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ताहोमा, ताहोमा, ठीक है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन करना है। यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट साइज़ में मैं 30 दे देता हूँ। 30 के बाद आपका यहाँ पे ASP बैक कलर होगा, बैक कलर में आप क्या देना चाहते हो, वाइट,
हैश 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ASP फोर कलर वाइट दे देते हैं हम। ठीक है, एक तो ब्लैक दे देते हैं। इसके बाद आपका आ गया, सब कुछ हमने नॉर्मल से डिफाइन कर दिए। अब हमें इसकी क्लास ऐड करनी है टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स भी ये टैग ही डिफाइन करता है, इसलिए हमें सीधा क्लास ऐड कर देते हैं, फॉर्म डॉट इनपुट। ठीक है, इसमें आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट क्लास भी ऐड कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल क्लासेस ऐड करते हैं वैसे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, टेम्पलेट यूज़ करना है टेक्स्ट बॉक्स का। टेम्पलेट जो है वो बेसिकली ये है। ठीक है, टेम्पलेट में मैंने क्या डिफाइन किया आपको बता देता हूँ। एक डिव क्लास लिया है, डिव क्लास के अंदर स्पैन है, स्पैन के अंदर एक और स्पैन है, जैसे बेसिकली नेम आएगा इसके अंदर, और स्पैन के अंदर मैंने ये डाल दिया 0। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देगा ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं। टेम्पलेट क्रिएट हो गया। टेम्पलेट के बाद अब हमें क्या ऐड करना है, वैलिडेशन मैसेज, ASP वैलिडेशन मैसेज क्लास, उसकी क्लास सॉरी, वो तो हमने ऐड कर दिया था। मैसेज टेक्स्ट चेंजर डेंजर। ठीक है, इसके बाद ASP रिफ्रेश बटन ऐड करना है हमें। जब बटन रिफ्रेश करेगा उसकी क्लास ऐड करनी है, तो FA रीडू करके क्लास होता है इसके अंदर। ठीक है, अब बटन का साइज हम क्या लिख देते हैं, SM। ठीक, ये सब डिफाइन नहीं हो रहा है बिकॉज इसके अंदर हमें खुद लिखना पड़ता है, और टैग के अंदर ऑटो जनरेटेड मैसेजेस नहीं आते। ASP के अंदर अब क्या बचा, हमारा बटन का क्लास हो गया। क्लास का इसकी जो नॉइस है उसको हम स्टॉप कर देते हैं। यूज नॉइस इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको सेल्फ क्लोज होता है टैग, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जो एरर आता है वो हट गया। हमारा जो व्यू का काम था वो हो चुका है। हाँ, तो हमारा जो व्यू का जो काम था लगभग ख़त्म हो चुका है। तो उसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि इसका डिज़ाइन सही चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा होगा तो हम कुछ चेंजेस करेंगे फटाफट ताकि हमारा वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, नहीं तो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा होम पेज है इस वेबसाइट का। इसका हम URL डालते हैं। अगर वैलिडेशन का कुछ देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपको छोड़ो बाद में बताऊँगा आपको। ये देखते हैं, ये हमारा डिज़ाइन है। इसमें कुछ ये हमारा कैप्चा का आइकन है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। कैप्चा का आइकन मीन्स वो इमेज है जिससे आप कंपेयर। यहाँ पे एक रिफ्रेश बटन है जो हमें दिख नहीं रहा बिकॉज ऑफ बूटस्ट्रैप। क्लिक हो रहा है लेकिन वो चल नहीं रहा, कुछ इशू है जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने वहाँ पे जो कैप्चा का DNT कैप्चा है वो बेसिकली jQuery के एजेक्स को फॉलो करता है, उसका CDN को हमें इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बटन लाते हैं। बटन के साथ साथ हमें डिज़ाइन भी ठीक करना है, तो डिज़ाइन ठीक कर लेते हैं इसका फटाफट। यहाँ पे आते हैं, जो इनपुट है फॉर्म इनपुट जो आपको दिख रहा है इसको हमें फॉर्म ग्रुप करना है। पहले तो GROUP ग्रुप करना है। ग्रुप के बाद नीचे जो हमारा डिव है उसको भी हमें ग्रुप करना है, तो ग्रुप है ही इसमें। इसके बाद हमें फॉर्म इनपुट है, यहाँ पे फॉर्म इनपुट कर देते हैं इसको हम, थोड़ा डिज़ाइन ठीक हो जाएगा। फॉर्म इनपुट, ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसको हमें, ये डिव है, इसको भी हमें डिव बनाना है, स्पैन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फॉर्म इनपुट के बाद इस स्पैन को हमें हटा देते हैं, स्पैन की ज़रूरत नहीं है हमें, इस पर लेबल दिखाने की ज़रूरत ही नहीं वैसे भी। ठीक है, तो ये हट गया, ये स्पैन भी हम हटा देते हैं। यहाँ पे 0 जो है टेक्स्ट बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे फिर हम डिव डाल देते हैं। ठीक है, ये डिव हमने डाल दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना था, सब बाकी सब तो ठीक है, इसको हमें चेंज करना है। यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप की क्लास डालनी है। बूटस्ट्रैप क्लास रिफ्रेशर क्या होता है, ग्लिम्प करके कुछ होता है, ग्लिम्प आइकन, GLYMPHICON, ग्लिम्प आइकन। ठीक है, ग्लिम्प आइकन में अब ग्लिम्प आइकन के अंदर क्या है, ग्लिम्प आइकन रिफ्रेश।
REFRESH रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का लिंक देना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप का लिंक मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है। बूटस्ट्रैप का लिंक ये है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम और इसको यहाँ पे हम शो कर देते हैं। इसके ऊपर चल के ऊपर 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 वैलिडेशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं और इसको रिलोड करते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे URL देखते हैं हम आ रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो डिज़ाइन है थोड़ा ठीक हो गया और यहाँ पे रिफ़्रेश बटन भी आ गया। लेकिन रिफ़्रेश बटन जो है अभी भी काम नहीं कर रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे CDN लिंक नहीं दिया है, अनऑब्स्ट्रक्टिव वाला। तो अनऑब्स्ट्रक्टिव वाला CDN लिंक हम डाल देते हैं। वो भी यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। बेसिकली जो लिंक सारे हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के। ये जो है ये वाला लिंक जो है वो रिफ़्रेश बटन के लिए यूज़ होता है, बाकी जो दो लिंक है वो वैलिडेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, Ctrl+C। जो लिंक है मेरे सॉफ्टवेयर मेरे वेबसाइट के अंदर ही है, तो आप भी ये सारे लिंक डाउनलोड करके अपने वेबसाइट के अंदर पेजेस को स्टोर कर सकते हो इस लोकेशन पे, एंड देन इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं फटाफट अपने कोड के अंदर और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सेव करते हैं, अपने पेज पे चलते हैं वापस और उसको रिफ़्रेश करते हैं एक बार। तो जैसा कि दिख रहा है ये जो बटन है अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज जो हमने लिंक दिया है वो है live.js। लिव के अंदर JS है। तो ये सारे जो लिंक्स होते हैं बेसिकली वो आपके www रूट फोल्डर के अंदर होते हैं। तो लिब के अंदर तो कोई JS है ही नहीं, तो हम फटाफट JS कॉपी कर लेते हैं। JS का फोल्डर मैंने रख होगा मेरे डेस्कटॉप पे। ठीक है, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे JS का फोल्डर ये रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी प्रोजेक्ट में आते हैं, इसके पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट। ठीक है, तो JS के अंदर क्या है, ये अनऑब्स्ट्रक्टिव JS है jQuery का, जो हमारे बटन को रिफ्रेश करता है। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार फिर से। सेव कर ले, ये सारे लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको ये डाउनलोड ये चाहिए होगा तो मैं आपको बता दे दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर देना उसके बेसिस पे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगा। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारा रिफ़्रेश बटन है चलता है कि नहीं। अभी भी नहीं चल रहा, बिकॉज शायद इसको रिलोड करना पड़ेगा। इसको हम रिलोड कर लेते हैं एक बार। URL डालते हैं एंड आते हैं यहाँ पे, अब रिलोड करते हैं। अभी भी नहीं चल रहा है, कुछ इशू है। इसको उठा के यहाँ डालते हैं। ठीक है, सब कुछ तो सेम ही है। इसको डिलीट कर देते हैं, रिलोड करते हैं। रिफ्रेश पे तो चेंज हो रहा है, इसके क्लिक पे चेंज नहीं हो रहा है। कुछ इशू आ गया है इसके अंदर, देखना पड़ेगा। JS लिप सब कुछ तो ठीक है, ये वैलिडेशन वाला हटा के देखते हैं एक बार हम। यहाँ पे एरर है कुछ, अच्छा
हाँ, तो वो जो हमारा लिंक था वो हमने गलत पोजीशन पे डाल दिया था, इसलिए वो नहीं चला। तो अब देखो, आप जितनी बार भी क्लिक करोगे रिफ्रेश बटन वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं इसके ऊपर, तो सारे के सारे वैलिडेशंस एक्टिव हो जाते हैं। अगर आपको वैलिडेशन का समझना है तो वैलिडेशन की लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये भी वैलिडेशन चल रहा है। अब हमें इसको चेक करना है अपने कोड से। अगर हम यहाँ पे सही डाल देंगे, गलत भी डालेंगे तो चला देगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसको ये सिर्फ वैलिडेशन जो है टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को चेक करता है। अब जो मेन वैलिडेशन है वो कंट्रोलर से चेक होगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे कंट्रोलर का कोड फटाफट, ठीक है। चलते हैं हम यहाँ पे कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, उसको फिर कंट्रोलर में यूज़ करेंगे, एक्शन मेथड में यूज़ करेंगे। बेसिकली इनिशियलाइज़ करना है हमें इनकी वैल्यूज़ को, ठीक है। हाँ, तो अब हम कंट्रोलर कोड करते हैं। कंट्रोलर कोड करने से पहले हमें कंस्ट्रक्टर में जो DNT है उसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर होगा ये रहा। इससे पहले हम डिफ़ाइन कर देते हैं अपने वेरिएबल्स को जो हमारे DNT के हैं, जो हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि प्राइवेट, एक मिनट, प्राइवेट रीड ओनली में IDNT कैप्चा वैलिडेटर सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद सॉरी, ये ऑप्शन आ रहा था ना, सर्विस, लिखना ही पड़ेगा, वैलिडेटर डेटा सर्विस, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट है इसका। इसके बाद हमें एक और ऐड करना है, एक हमारा मैनुअल है, एक हमारा ऑटो है। ऑटो डिज़ाइन मतलब जो उन्होंने प्रोवाइड किया इसके बेसिस पे थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, मैनुअल में हम पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल में मैं आपको इस कोड में करके दिखा देता हूँ फटाफट, ताकि हमें बार बार ना करना पड़े, इसमें ना आना पड़े, ठीक है। इसके बाद हमें क्या ऐड करना है, DNT कैप्चा, DNT, हाँ क्यों नहीं रहा ये, अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पे, सॉरी, रीड ओनली DNT कैप्चा, ऑप्शन वाला लेना था हमें, सॉरी, DNT कैप्चा ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस का ऑप्शन आ गया है, इसको कैप्चा ऑप्शंस लेना है, इसको हम कैप्चा कर देते हैं, ठीक है। CAPTCH कैप्चा, कुछ भी ले सकता है बेसिकली, मैं सिर्फ नेम से मतलब है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ गया एक DNT कैप्चा करके, ठीक है। नहीं, गलत है, इसको हमें ऐसे नहीं लेना। इसके लिए पहले हम ठीक कर लेते हैं इसको। इसके लिए पहले हम लिख देते हैं IDNT कैप्चा वैलिडेशन सर्विस, इसका ऑब्जेक्ट हम दे देते हैं क्या, वैलिडेटर सर्विस, वैलिडेटर सर्विस, ठीक है। इसके बाद हमें इस जो हमारा दूसरा था DNT कैप्चा ऑप्शन, इसको हमें ऑप्शंस के अंदर डालना है, ठीक है। इसको हमें डालने के लिए क्या करेंगे, आई ऑप्शन लिखेंगे, आई ऑप्शंस, IS ऑप्शन नहीं है यार, आई ऑप्शन है, आई ऑप्शंस नहीं है क्या, आई ऑप्शन ये रहा, आई ऑप्शंस, इसके ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे DNT कैप्चा ऑप्शंस, DNT कैप्चा ऑप्शंस, ठीक है। इस उसको हम डाल देंगे ऑप्शंस के अंदर, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, वैलिडेटर सर्विस, इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेसिस डैश वैलिडेटर सर्विस, सॉरी ये यार इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है ना, वैलिडेटर सर्विस इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लेते हैं वैलिडेटर सर्विस, ठीक है। इसके बाद एंटर,
उसके अंदर हम नीचे लिखते हैं फिर कैप्चा ऑप्शंस। कैप्चा ऑप्शंस में हम लिखेंगे OPTIONS ऑप्शंस। इसके अंदर इक्वल्स टू ये थोड़ा वो टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर नल रहता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे, मैसेज आएगा बेसिकली इसकी जगह पे न्यू आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन नेम ऑफ ब्रैकेट में ऑप्शंस। ठीक है, और ये इनहेरिट करेगा किसको, ऑप्शंस डॉट वैल्यू को। ठीक है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर का काम तो ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने मेथड के ऊपर। मेथड जो है हमारा किस पे वैलिडेशन चेक होगा, वैलिडेशन हमारा चेक हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक क्या लगा देते हैं हम, टोकन करके कुछ आता था, वैलिडेशन टोकन कुछ होता था ना यार, याद नहीं आ रहा मेरे को, एंटी फोर्जरी टोकन होता था, एंटी वैलिडेशन चेक करने के लिए। वैलिडेशन चेक करने के लिए नहीं होता, बेसिकली जो फॉर्म से जो डेटा सबमिट होता है उस टाइम ये एक टोकन जनरेट करता है ताकि कोई उसको हैक ना कर ले। जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो ये उसको मैच करेगा उस टोकन को, देन हमारा डेटा सबमिट होगा। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ नहीं करते तो हमारा डेटा सबमिशन में इशू आता है, मतलब कोई भी हैकर उसका कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें यहाँ पे हमारा जो मॉडल का जो डेटा था उसको चेक करना है। इफ़ लिखेंगे, इफ़ के अंदर नॉट की नोट हो जो हमारा वैलिडेशन सर्विस है, वैलिडेशन सर्विस डॉट हैज़ रिक्वेस्ट वैलिड कैपेसिटी सॉरी कैप्चा एंट्री। अगर ये वैलिड होगा तो नेक्स्ट वाले में चला जाएगा, नहीं होगा तो इसके अंदर आके हमें मैसेज शो करना है। ठीक है, इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, मॉडल में मैसेज डाल देंगे, दिस डॉट मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर ऐड करना है हमें। ठीक है, और ये मॉडल एरर कहाँ पे होगा, कैप्चा हमारे ऑप्शन के अंदर जो हमने बनाया है, कैप्चा ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, कैप्चा ऑप्शंस के अंदर कहाँ जाना है हमें, कैप्चा कंपोनेंट के अंदर। कैप्चा कंपोनेंट के अंदर हमें इनपुट का नेम देना है। ठीक है, कैप्चा इनपुट नेम में हमें नेम देना है, तो नेम हम दे देते हैं फटाफट। क्या एरर शो करना है, प्लीज़ एंटर वैलिड सिक्योरिटी कोड। ठीक है, तो इसका काम हमारा ख़त्म हो गया एरर मैसेज का। अब हमें इसको रिटर्न करना है क्या, व्यू। अगर एरर आएगा तो सीधा व्यू पे चला जाएगा और व्यू पे मॉडल दिखा देगा, क्योंकि हमारा जो एरर है मॉडल के अंदर है, तो मॉडल भी हमारा किस पे है, व्यू के अंदर ही है। ठीक है, तो हमारा जो मैनुअल था और जो ऑटो था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, कोडिंग वैलिडेशन कोडिंग किसकी, कैप्चा की। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं फटाफट एक बार हम कि हमारा जो वैलिडेशन है वो चल रहा है कि नहीं सही से। ये हो जाता है तो इसके बाद मैं आपको मैनुअल डिज़ाइनिंग वाला सेक्शन करके दिखा दूंगा। उसका कोड लिखूंगा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है आई थिंक, उसी को मैं कॉपी पेस्ट करके फटाफट ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, वैलिडेशन है, यहाँ पे हम रिफ़्रेश चल रहा है हमारा। ठीक है, क्लिक करते हैं तो सब पे वैलिडेशन आ जाता है। वैलिडेशन का वीडियो आप देख सकते हैं, इसी सीरीज़ में मेरा वैलिडेशन का वीडियो पड़ा है, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। एज, पासवर्ड, अब यहाँ पे मैं अगर गलत डाल देता हूँ तो क्या होता है, यहाँ तो एरर हट गया, इसको एंटर करते हैं। ठीक है, अब हम F10 से चलते हैं आगे। F10 देखो गलत है तो इसके अंदर आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लीज़ एंटर वैलिड सिक्योरिटी कोड जो हमने अंदर लिखा था। ठीक है, तो अब हम इसको पास आउट करना तो सही डाल के देख लेते चल रहा है कि नहीं हमारा।
तो यहाँ पे हमारा 744037 एरर हट गया। अब हम चलते हैं आगे। देखो वहाँ से अंदर से बाहर आ गया, मतलब अंदर नहीं गया, मतलब हमारा जो कैप्चा था वो मैच कर गया। और यहाँ पे मैसेज जो होगा ना आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। अब आपको दिखाना है मुझे कि आप कैसे वैलिडेशन की डिज़ाइनिंग को चेंज करते हैं। पहले ऑटो वाले में चेंज करके दिखाता हूँ कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है, फिर मैनुअल वाले में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, जैसे कि ये है शो डिजिट, इसकी जगह पे हम कुछ और लिखते हैं तो क्या आता है दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। देखिए सम ऑफ टू नंबर्स है, इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे। देखो इस तरह से आएगा वैलिडेशन। ये थोड़ा बड़ा है, आपको डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी, हैंडल करना पड़ेगा इसको, तब छोटे में आएगा, ठीक है। इतने बड़े की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा डिजिट वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन में हम इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं, शो डिजिट्स। अब जैसे कि ये कलर है, इस कलर को चेंज करके दिखाओ तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ तो आपको डिज़ाइन चेंज करके दिखाना था, तो यहाँ पे हम 30 की जगह इसको 50 कर लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा थोड़ा बहुत चेंज करेगा क्योंकि हम यहाँ पे ऑटो डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं TNT कैप्चा का, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, एक बार कलर शेड उठा लेते हैं, ये वाला कलर शेड उठा लेता हूँ मैं एक, ठीक है। Ctrl+C, इसको पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, Ctrl+V, ठीक है। एक और कलर शेड चाहिए नीचे वाले के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको चेक करा देता हूँ मैं एक बार, क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे कोड के ऊपर। और टाइम लगा रहा है यहाँ पे है, सॉरी, कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है, फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया है, सब चेंज हो रहा है इसके बेसिस पे। थोड़ा डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है। अगर आपको मैनुअल चेंजेस करने हैं तो उसका कोड लिख कर दिखा देता हूँ, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो कोड के थ्रू, लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइनिंग का सेक्शन है। अगर आपको कोड देखना है तो मैं आपको कोड शो करा देता हूँ, कहाँ पे कोड लिखोगे आप। इसके अंदर आते हैं और इसमें चलते हैं एक कॉमन वाले सेक्शन में, यहाँ पे हम एक क्लास यूज़ करते हैं, ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक क्लास ऐड कर लेते हैं, ऐड क्लास, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं कैप्चा हेल्पर। इसका कोड मैं लिख कर नहीं दिखाऊंगा, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कैप्चा कैप्चा हेल्पर, ठीक है। एंटर कर देते हैं। इसका कोड कहीं तो होना चाहिए, नोट पैड में होना चाहिए आई थिंक। तो इसमें नहीं है, लेके आते, दूसरे प्रोजेक्ट में कर रखा है मैंने, ठीक है। अगर हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा फालतू में, इससे अच्छा प्रोजेक्ट से उठा लेते हैं हम। कोड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, फटाफट हो जाएगा हमारा काम। कॉमन में चलते हैं, कॉमन में यार हमारा कैप्चा हेल्पर, इसको हम करते हैं नोटपैड में ओपन।
गलत है। कॉमन के अंदर हमारा ये फाइल है, इसमें चलते हैं हम, इसको नोटपैड में ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। तो इस क्लास से लेके हम कॉपी कर लेते हैं पूरा इसको यहाँ तक, एंड तक। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे चलते हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पेस्ट कर देते हैं, एंड तक। ठीक है, फिलहाल कोई एरर है क्योंकि हमें इसके जो लाइब्रेरीज हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसकी लाइब्रेरी क्या है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। इसका सॉल्यूशन क्या देता है हमें, जनरेट करने को कह रहा है कुछ, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसका पूरा। पोर्ट टैग तो दूसरा है, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल Z, कंट्रोल V। ग्लोबलाइजेशन और ये सब पहले से ही है। ठीक है, तो इस वाले प्रोजेक्ट में DNT कैप्चा नहीं है, DNT कैप्चा तो दूसरे में था, तो इसमें भी हम DNT कैप्चा को ऐड कर लेते हैं फटाफट। राइट क्लिक, मैनेज NuGet पैकेजेस, ब्राउज, DNT कैप्चा सर्च करते हैं, कोर वाला सेलेक्ट करते हैं, एंड देन इंस्टॉल कर लेते हैं इसको फटाफट, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ से एरर हट गया, जितने भी एरर थे सब हट गए हैं, कुछ एरर बचे हुए हैं। इसको देखते हैं इसका क्या एरर शो हो रहा है। ये इंस्टॉल कर लेते हैं, ड्राइंग का कुछ नहीं है शायद इसके अंदर। ठीक है, जो एरर्स थे वो हट गए हैं ऑलमोस्ट, तो फिलहाल कुछ एरर नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक मेथड बना लिया है, इस मेथड को हम कॉल करेंगे कहाँ पे, इंजेक्ट करते हैं हम अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर चल के। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें ऐड करना है। अब जो सर्विसेज है वो कैसे इंजेक्ट होता है पता तो होना ही चाहिए आपको, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ।
इंजेक्ट करने के लिए जैसे आपने ये लिखा है अभी, वैसे हम सिंगलटन को यूज़ करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं BUILD बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सिंगलटन। सिंगलटन में हमारा क्या है, एक है आई कैप्चा इमेज प्रोवाइडर और दूसरा क्या है, इंजेक्ट करना है इसके अंदर कैप्चा हेल्पर। गलत हुआ कुछ, ये है कैप्चा हेल्पर। इसको हम क्लोज करते हैं एंड देन सेमीकोलन। यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरी है वो ऐड नहीं हुई है अभी, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं फटाफट। रेफरेंस दे देते हैं, सॉरी रेफरेंस क्या दे दिया मैंने, ऐड सिंगलटन कंट्रोल वाई, ठीक तो दिया था, हाँ ठीक है। तो ये आगे हमारा ये रेफरेंस है उस प्रोजेक्ट का जहाँ पे ये अवेलेबल है। इसको हमने इंजेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने जो वैलिडेशन की जो क्लास थी उसको लिख दिया है। ठीक है, और ये सब डिफाइंड है इसके अंदर। इसको हम रन करते हैं एक बार। देखो अब जो हमने मैनुअल डिज़ाइन लिखा है उसके बेसिस पे इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं हम। कलर जो है वो पहले वाला ही ले रहा है क्योंकि कलर हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। कलर इसके बेसिस पे जो वहाँ से आएगा उसके बेसिस पे ही चेंज करेगा वो। बस जो हमने बेसिकली आपको मेथड बताया तो क्या क्या है। एक हमने ड्रॉ कैप्चा बनाया है। ड्रॉ कैप्चा में हमने 5 पैरामीटर्स दिए हैं। टेक्स्ट क्या आएगा, टेक्स्ट का यूज़ नहीं कर रहे हम। बेसिकली जो हम कंट्रोलर से इसको भेजेंगे उस पर यूज़ होता है, लेकिन हमने डायरेक्टली व्यू से यूज़ करा है इसको। ठीक है, यहाँ पे 4 कलर, बैक कलर, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट नेम आएगा। इसके अंदर यहाँ पे पास कलर का एक फंक्शन बनाया है जो कलर कोड के हिसाब से कलर चेंज कर देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स ली गई है, फ़ॉन्ट लिया गया है, ग्राफिक्स को क्लियर किया गया है। ग्राफिक्स में यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है उसके स्लाइसेस के बेसिस पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ये मैनुअली है, आपको मैनुअली यूज़ नहीं करना तो आप इसको हटा सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं चाहते जो आपका और खुद से ही वो क्रिएट करके दे रहा है, तो हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। मैनुअली मैंने आपको लिख के दिखा दिया है ताकि आप अगर फ्यूचर में अपना मैनुअल कोड लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कोड्स है बेसिकली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये मैनुअल वाला कोड और जितने भी लिंक्स है वो सारे। ठीक है, ताकि आप अपने कैप्चा का कोड लिख सकते हैं। अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड वाला फाइल आपके प्रोजेक्ट में नहीं है, अगर आपको नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम प्रोग्राम फाइल से जो हमने इंजेक्ट किया इसको हटा देते हैं, Ctrl+C। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको यूज़ नहीं करते फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मतलब। ठीक है, इसका काम है ही नहीं। इसको हमने सेव कर लिया है। अब वापस चलते हैं हम अपने, इसको सेव कर लेते हैं एक बार, देखते हैं रिवर्ट हुआ कि नहीं हमारा कोड। Ctrl+F5, अभी नहीं हुआ, इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा पूरा। कोड में आते हैं, मैं डिज़ाइन ठीक कर लेता थोड़ा, जो हमने बड़ा सा लिखा हुआ है। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिलोड कर लेते हैं हम फटाफट। लोड करने के बाद अपने URL पर चलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वही डिज़ाइन आ गया है। अब इसका कलर चेंज करना चाहिए था हमें, जो कि नहीं करा हमने। एक बार हटा देते हैं, कलर लगा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है।
वाई से। देखते हैं क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो हमारा जो कलर है वो ठीक हो गया है। उसका जो हमने सिंगलटन का इंजेक्शन हटा दिया था, उसकी वजह से जो हमारा डिज़ाइन है वो ठीक हो गया। बैक कलर, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है वो भी चेंज हो रहा है। कभी टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, कभी सीधे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा डीएनटी कैप्चा का वर्क है इसके ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक बार इसको 50 की जगह 35 कर देते हैं, तो देखते हैं वर्क सही से कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो वापस आते हैं हम इसके ऊपर। डिज़ाइन छोटा हो गया है, वर्क कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह हम अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि बैक कलर है, बैक कलर में 1 2 3 4 5 6 वाइट कर देते हैं। वापस आते हैं, देन चेक। अब जैसे हम वाइट करते हैं तो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है कि वो अपने अकॉर्डिंग कलर डाल देता है। ठीक है, तो आप देख लेना आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए। डिज़ाइन तो ठीक कर ही रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ, कलर पिक कर लेते हैं एक बार और। ये वाला ले लेते हैं, चलते हैं अपने कोड में फटाफट और यहाँ पे राइट करते हैं, देखते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, चेंज हुआ है कलर। और एक और कलर उठा लेते हैं हम यहाँ से। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कलर, डिज़ाइन, फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप उस पर अपना डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक टैग क्रिएट हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज इसके बेसिस से आपको डिज़ाइन डिज़ाइन चेंज करना है। आपको अगर ये बैकग्राउंड पे चेंज नहीं हो रहा है, अगर आपको ज़्यादा चेंज करना है तो आपको इंजेक्ट वाला सेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम इंजेक्ट वाला यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें गया, इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ, Ctrl Z, सेव कर लेते हैं, देन वापस आते हैं। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें इसको रिलोड ही करना पड़ेगा आई थिंक। ये पिक्सल विक्सल नॉइस वॉइस है, इसके थ्रू आप सब इसको भी अरेंज कर सकते हैं, कितने मिनट में एक्सपायर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है डिज़ाइन कैसे हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह आप मैनुअली इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर भेजना है मुझे कुछ, तो कलर में तो वाइट ही भेज देते हैं बैक कलर में, और आगे वाला कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं। Ctrl+S कर लेते हैं, देन वापस चलते हैं, तो देख सकते हैं आप बैकग्राउंड आउट है, ये चेंज हो गया। अब देखो, लेकिन ये जो है सारे के सारे स्ट्रेट आ रहे हैं, क्योंकि हमने मैनुअली इसको डिफाइन नहीं करा है इसलिए। तो ये सारा चीज़ आपको हैंडल करना है मैनुअली, अगर आप डिज़ाइन करते नहीं करते तो वो अपने बेसिस पे ही इसको चेंज करता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कोई इशू है, समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको अंडरस्टैंड कर दूंगा। ठीक है, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जितना जितना हो सके उतना ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले फटाफट फटाफट। ठीक है, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और कोई टॉपिक है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, उसके बेसिस पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स।